ભાજપ હવે કોંગ્રેસ દારૂના પૈસે સરકાર ચલાવે છે કેજરીવાલ દેશમાં અત્યાર સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય તેઓ લૂંટની રાજનીતિ ચલાવતા રહ્યા છે ત્યારે હવે આમ આદમી પાર્ટી ઈમાનદારીની રાજનીતિથી દેશમાં લોકોની સેવાના કાર્યોની શરૂઆત કરી છે। આજે વડોદરા આવેલા આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણી અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલે પત્રકારો સાથેની અનૌપચારિક વાતચીતમાં આ મુજબ જણાવ્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપ અને કોંગ્રેસ ભેગા થઈને આપ પાર્ટીને ગાળો આપી રહ્યા છે। તેમની રાજનીતિ હવે લોકોએ જાણી ગયા છે। એરપોર્ટ પર મોદીના સૂત્રોચ્ચાર 30થી 40 લોકોએ કરીને તેમજ વડોદરામાં કાર્યક્રમ યોજવા માટે જગ્યા આપવામાં પણ તેઓએ અનેક લોકોને જગ્યા નહીં આપવા જણાવી દીધું હતું। ગુજરાતના અધિકારીઓને અપીલ કરતા જણાવ્યું કે કર્મચારીઓના પડતર પ્રશ્નો હોય કે પછી જૂની પેન્શન સ્કીમ અંગે તેઓએ લેખિતમાં ઉકેલ લાવવો જોઈએ તેમજ ભ્રષ્ટાચાર હોય તેની સામે પણ હવે અધિકારીઓએ જ અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ। તેમણે ભાજપ ઉપર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું કે ભાજપે નિકમ્મીની પાર્ટી છે, તેઓ ઇન્કમટેક્સ ઈડીનો દુરુપયોગ કરી રહ્યું છે। હાલમાં તેઓએ સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરી 169 કેસ કર્યા હતા, તેમાં 135 કેસમાં નિર્દોષ થઈ ગયા છે। તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પંજાબમાં 70 વર્ષમાં લોકોના કામો થયા નથી, તે કામો આપ પાર્ટીએ 6 મહિનામાં કર્યા છે। 100 જેટલા મોહલ્લા ક્લિનિક તેમજ વીજળી મફત આપવાનું કાર્ય સફળતાપૂર્વક કર્યું છે, જેથી હવે પંજાબના મુખ્યમંત્રીને પણ બદનામ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ તેઓ દારૂના પૈસે ધંધો કરીને સરકાર ચલાવી રહ્યા છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી પ્રામાણિકતાની રાજનીતિ શરૂ કરી લોકોને વિનામૂલ્યે સુવિધા મળે તેવા પ્રયાસો કરી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતની જનતા સાથે ગુંડાગર્દી કરી રહી છે। अलग अलग वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहाँ बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि दूसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए। आपका दूसरा प्रश्न है, ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं। अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी। जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो है वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट। पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है, उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। केजरीवाल जी जैसे उतारा गया था, क्या वो बात सही थी? पिछले 6 महीने में मान साहब ने जो काम किए हैं पंजाब में 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किए। पिछले 6 महीने में जितनी कट्टर ईमानदारी, आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कट्टर ईमानदार और मेहनती सीएम मिला है। 6 महीने में उन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, 17,000 नई नौकरियां निकाल दी, 8,000 टीचर पक्के कर दिए। इतने सारे काम भगवंत मान ने किए हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती।
तो अब कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने, सब झूठ है, सब बकवास है। मैं वो बेचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकना चाहते हैं ये सारे विरोधी मिलके। जनता देख रही है, जनता उनके काम से बहुत खुश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ सारे विरोधियों से, अगर भगवंत मान 6 महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी? ये सारा पैसा लेके कहाँ चले गए? पंजाब का पैसा किसने खाया? Sir, Mamata Banerjee is showing a soft spot towards BJP. Do you have a statement on that? I'm here, sir. वो उनको पूछिए, मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ। Sir, when you welcomed on the airport, Modi ji ke नारे से, do you think that BJP is taking you as the new Modi? Do you see that incident in that perspective? नहीं, आई विल नॉट से। मेरे को राजनीति नहीं आती, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को जनता का काम करना आता है। मेरे से बिजली मुफ्त करवा लो, मेरे से स्कूल बनवा लो, मेरे से अस्पताल में। गुजरात में आके पिछले 6 महीने से 1 साल से जब से मैं गुजरात आ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपके बिजली 24 घंटे कर दूंगा, मैं आपके फसलों के अच्छे दाम दूंगा, मैं आपको महंगाई दूर कर दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ये पार्टियां कोई बात नहीं कर रही जनता की। ये कह रही है केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है। ये केवल और केवल मेरे को गालियां दे रहे हैं, मेरा विरोध कर रही है। सर, आज बीजेपी के गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि करणजीत सिंह लांबा उनको काउंसिलर की टिकट दी गई थी और वही वो है और वो वही है। अरे जेल क्यों नहीं भेजते हैं? नौटंकी क्यों करते हो? अगर किसी ने मैंने कहा जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, ये हम सुबह से शाम तक प्रेस में बैठ के नौटंकीबाजी नहीं करेंगे। जो दोषी है उसको पकड़ के जेल भेजेंगे, जो निर्दोष है उसको बिल्कुल वो नहीं बिजली दे रहे हैं, गुजरात में आ रहे हो, लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है, इसके अलावा हर स्टेट में लगभग शराब है, दारू है, उसकी छुट्टी है, गुजरात में बंद है। तो क्या गुजरात की जनता के लिए आप ये वादा कर सकते हो कि दारूबंदी हमेशा के लिए कर दोगे सरकार बनके आपकी? जो आज सिस्टम है, दारूबंदी का सिस्टम है, नशाबंदी का सिस्टम है, उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी जो इलीगल तरीके से अभी सारा धंधा इन्हीं का है, सब जानते हैं। 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का धंधा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। ये नहीं करेंगे हम। अपनी पार्टी दारू बेच के नहीं चलाते हैं, ये लोग चलाते हैं। हम अपनी पार्टी ईमानदारी के पैसों से चलाते हैं। ये सही नहीं है। जैसे बड़ौदा में हमारा प्रोग्राम होना था, 13 जगह हमें बदलनी पड़ी पिछले 3 दिन में, 13 प्लेसेस। यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया इन लोगों ने। यहाँ फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया कि केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम पक्ष और विपक्ष हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे ये गुंडागर्दी है, और इसी वजह से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। ये केवल मेरे साथ नहीं किया इन्होंने, मैं तो छोटा आदमी हूं तो भुगत लूंगा। गुजरात की जनता इनकी गुंडागर्दी से परेशान है। गुजरात की जनता के साथ ये रोज गुंडागर्दी करते हैं। थैंक यू। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी इनके मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कभी भी गुजरात में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाया। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कभी भी उनके मुद्दे नहीं उठाए। जितने सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करके ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, मैं इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को कहूँगा कि एक बार लिखें कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। जितने ये फॉरेस्ट गार्ड, एक्स आर्मी ऑफिसर, NHM हेल्थ वर्कर्स, ये भी इस देश के नागरिक हैं। इनको भी अपना जनतांत्रिक अधिकार है अपना वोट वो करने का। अगर ये दुखी हैं और ये सरकार में बदलाव चाहते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हुआ, क्या उसमें सियासत हो रही है? क्या पंजाब की जो सरकार है उसे दबाने की कोशिश कर रही है? नहीं, कोई दबाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, और जो भी हुआ वो बहुत दुखदाई है, बहुत पेनफुल है, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, मैं आपको एश्योर करता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछाल रही है?
सभी लोग सियासत करते हैं, पर ऐसे मुद्दों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अमानुल्लाह खान पे क्या कहेंगे? आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ने भी गड़बड़ की उसको सजा दीजिए। मेरे को बीजेपी के ऊपर बहुत दया आती है। उनसे निकम्मी पार्टी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है, उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने। जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इससे इसका ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा, उनसे काम नहीं हो रहा, नौटंकी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ के नौटंकी करते हैं। अरे किसी ने गलत काम किया, पकड़ के जेल भेजो दोषियों को। हमारे ऊपर इन्होंने 169 केस किए, 169 केसेस इन्होंने हमारे ऊपर किए। 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है। सर, जर्मनी से आपके बाद अब किसी और को भी से मिलने आए थे। नमस्कार।